अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे गबन मामले में शासन ने जांच कर रही एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया और अब ये जांच 15 जुलाई तक चलेगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे से मिले एक संदिग्ध बक्से ने जांच की दिशा बदल दी है। वहीं जांच की आंच अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंच गई है। क्या है ये पूरा खेल और कैसे हुआ करोड़ों का गबन, देखिए। आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या धाम से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रामलला के दरबार में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान में करोड़ों की हेराफेरी के मामले में एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने एसआईटी को 15 दिन का और समय दे दिया है। अब राम मंदिर दान गबन मामले की जाँच 15 जुलाई तक जारी रहेगी। उधर इस पूरे महागबन के मुख्य किरदारों में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला के योग केंद्र स्थित कमरे से एक ऐसा रहस्यमयी बक्सा मिला जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। इस बक्से पर साफ साफ लिखा है राम राज्य कोष। इतना ही नहीं, ऑनलाइन दान वसूलने के लिए इस बक्से पर एक क्यूआर कोड यानी बार कोड भी लगा हुआ था। अब एसआईटी इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट का ये बक्सा योग केंद्र तक कैसे पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि एक बड़ा संगठित सिंडिकेट था। सभी आरोपियों की मिली भगत से इस गबन को अंजाम दिया जाता था। जेल में बंद अविनाश शुक्ला से हुई लंबी पूछताछ में आरोपियों ने करोड़ों रुपए की गबन की बात कबूल कर ली। अविनाश शुक्ला के पास से पहले ही भारी मात्रा में नकदी बरामद की जा चुकी है। हम इस समय अविनाश शुक्ला के उस घर पर है जहां पर किराए रहता था। हालांकि कल पूछताछ सबसे लंबी जेल में 2 घंटे हुई है और आज हम उसके इस आवास इसी हॉल में ये रहता था। ये डॉक्टर चेतन जो योगाचार हैं वो किराए रहते थे। बताया गया कि लगभग 1.5 साल पहले वो यहाँ आया था और इससे पहले करीब 10 साल पहले उसका भाई अभिषेक शुक्ला आया था। बाद में अभिषेक शुक्ला अपने छोटे भाई अविनाश शुक्ला को भी ले आया। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो रहता था हालांकि योगाचार सीमा तिवारी बता रही थी कि इसको फर्क करने लगी कि वो ऐसे बड़े आरोप में शामिल है। आप देखिए ये यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। लग रहा कि जैसे इस बॉक्स की भी तलाशी की गई। जो पुलिस यहाँ छापा मारी थी बॉक्स को तलाशी किया था। हालांकि कुछ क्या बरामद हुआ ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन इस सारी बात को तलाशी हुई थी। और ये यहाँ पर एक बात और रखा हुआ है जिस पर पेटीएम का जो है स्कैनर भी लगा हुआ है। देखिए ध्यान से ये बात। हालांकि आपकी जो योगाचार है वो बता रही है कि अविनाश शुक्ला से इस बात से कोई मतलब नहीं है। सूत्रों का दावा है कि दान राशि की चोरी का ये खेल बेहद शातिराना ढंग से खेला जा रहा था। आरोपियों में शामिल टिनू यादव के पास काउंटिंग रूम की एक चाबी होती थी जबकि दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास रहती थी। दोनों पक्षों की मिली भगत से गिनती के वक्त ही रकम गायब कर दी जाती। चोरी मामले में बड़ा दावा किया गया है। जेल में बंद अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर कहा है कि अनिल मिश्रा इस पूरे सिस्टम में शामिल थे। अनिल मिश्रा का चढ़ावे पर नियंत्रण अविनाश शुक्ला के हाथ में था। मंदिर के पूर्व इंजीनियर दिनाथ वर्मा का भी आरोप है कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे। अनिल मिश्रा का पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। राम मंदिर की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। 100 से ज्यादा जो करीबी है जो सिंडिकेट में है वो सब सभी इसमें शामिल थे। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया है। जांच का दायरा सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही चंपत राय और अनिल मिश्रा के बैंक खातों की गहन जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से भी एसआईटी बहुत जल्द पूछताछ करने वाली है। गोविंद देवगिरी से दान राशि के प्रबंधन और सिक्योरिटी लैब्स को लेकर सीधे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसी बीच जांच के घेरे में आए बैंक ऑफ बड़ौदा ने पुलिस के नोटिस का जवाब दे दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की अयोध्या ब्रांच की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे, जिस पर बैंक ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डोनेशन के मैनेजमेंट तक ही सीमित थी। साफ है कि रामलला के चढ़ावे में गबन करने वाले गैंग के तार बहुत गहरे जुड़े हैं। अब देखना ये है कि 15 जुलाई तक चलने वाली इस एसआईटी जांच में और कितने बड़े चेहरों के नकाब उतरते हैं। टीम न्यूज स्ट्रीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।